ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारी आचार्य गुरु परंपरा, जिसमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए ही हम जीवत्व की पूर्णता जीने का एकमात्र प्रयोजन सभी के लिए, हर अवस्था में, बद्ध अवस्था अथवा मुक्त अवस्था, सभी अवस्थाओं में ही जो जीने का प्रयोजन एकमात्र अखंड सुख की प्राप्ति है। सुखी होने के लिए ही हर जीव प्रयासरत है, लेकिन उस प्रयास में पूर्णता उपलब्ध मनुष्य के लिए ही भगवान ने संभव बनाई है। सहज, इसलिए उस पूर्णता उस पूर्णता का भी जो परमतम सोपान राधा दास्यम, राधा दास्यम के सौभाग्य को उपलब्ध कर पाना, ये परम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। इस विषय वस्तु को हम समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। उस अति उत्तम सर्वोत्तम सौभाग्य से हमारा परिचय परिचय कराने के लिए उसके जो अनेक पहलू हैं, उनकी जो अंतरंग जो जो सौभाग्य है, उसको प्रकाशित, उसका अनुभव कराने के लिए ही, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत कराने के उद्देश्य से ही वर्तमान में हम श्री श्री राधा रस सुधा ग्रंथ श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जो स्वरूप है, तो राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक अन्यतम तुंग विद्या सखी है। फिर भी सेवा सौभाग्य की दृष्टि से राधा रानी के जो कैंकर्य को प्राप्त है, उस सौभाग्य के प्रति लुब्ध है उनका चित्त। तो वे भी जैसे, उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जैसे इस प्रकार साधिका वेश को वो प्रकट करते हैं। वो जो प्रार्थना उसी मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर, मंजरी भाव में ही लुब्ध होकर, उसी भाव से अनुभूत जो उद्गार है, और उद्गार के साथ साथ जो उपदेश है, जो उनके उद्गार हैं, वही तो हमारे लिए उपदेश है। तो हमें भी उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए उनके जो उद्गार हैं, उपदेश रूप हमें हृदयंगम करना है। उनकी जो प्रार्थना है, उनके उद्गार स्वयं तक, खुद तक सीमित नहीं है, हम सभी के लिए है जो उस भाव को प्राप्त करने के लोलुप है। विशेष रूप से ये जो अनूठा राधा राश्यम है, कितना अनूठा है।
इसको एक दृष्टि से हमारे आचार्य गण, श्रील प्रभुपाद इत्यादि पूरी परंपरा बद्ध जीवों के बीच में आकर जो राज विद्या राज गुह्यम रूप कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना को बद्ध जीवों में जागृत कराने के लिए उनका कितना प्रयास है। तो फाउंडेशन की जो शिक्षा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, करेक्ट। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस सिद्धांत को, इस तत्व को प्रकाशित, इस तत्व को स्थापित किया और बद्ध जीवों में इसे क्रियान्वित किया, इस समझ को कि श्री कृष्ण ही परम तत्व ही, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। श्री प्रभुपाद जी के भक्तों में या शिष्यों में या एक एक श्री नारायण महाराज भी आते हैं, जिस जिस मठ में श्री प्रभुपाद जी ने संन्यास धारण किया, संन्यास दीक्षा, उस संन्यास दीक्षा में जिन महापुरुष ने जो यज्ञ है उसका पौरोहित्य का कार्य किया, पुरोहित का, तो वे अपने श्रील प्रभुपाद जी के इनके तिरोभाव के बाद में बहुत ही सहज भाव से वो कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी आए तुम सबको सिखाने के लिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अब ये बात तो बड़ी विरोधाभास लग रही है। तो कृष्ण भगवान को हम जिस प्रकार परम तत्व के रूप में, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण में जो राधा रानी है वो अनुसूत है, उनमें अनमेनिफेस्ट है, उनमें, है ना, क्योंकि उनकी मूल शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान तो अभेद है। फिर भी जब हम कृष्ण का ध्यान करते हैं तो उसमें जैसे हम जब जब श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहने से ही श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब जो एसेंस है, तो श्री करने से राधा रानी का ही बोध है, लेकिन राधा रानी उनमें अनुसूत है, अनमेनिफेस्ट, लेकिन अ, जब मैनिफेस्ट होती है, जब उनकी जो लादिनी शक्ति जब बाहर प्रकट होती है तो राधा रानी है। तो उस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा कृष्ण इन आइडेंटिटी एक ही है, दोनों एक ही भगवान है, लेकिन भगवान परम होते हुए भी जो परम तत्व है वो यदि दो रूपों में अपने आप को प्रकट करे तो उन्हें कौन रोके। उनका भी एक प्रयोजन है, अन्योन्य विलस से प्रेम रस आस्वादन करे, एक दूसरे का उपभोग करते हुए वो प्रेम रस आस्वादन करते हैं। वे ही जब मिलित होते हैं पुनः, तब चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है। तो श्याम सुंदर रूप में राधा रानी जब अनमेनिफेस्ट रहते हुए उनका जो रूप है वो सांवला है, लेकिन जब राधा रानी के साथ जब मिलित होते हैं तो वो गौर रूप प्रकट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब दोनों का सम्मेलन हुआ तब गौर रूप प्रकट हो जाए, अर्थात दोनों के मिलन से जो संपादित रूप होता है चैतन्य महाप्रभु का वो गौर रूप है। तो प्रोमिनेंस
प्रोमिनेंस गौर वर्ण की है, जो राधा रानी का वर्ण है। तो इसलिए जिनकी प्रोमिनेंस है, उस रूप की ही महिमा है, जो परम गुह्य है। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के, यदि गौर ना होते, यदि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं होता तो राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। प्रेम रस सीमा, कोवा जानाती राधाम परम, परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। कोवा जानाती, किसने जाना था चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले। राधा रानी, राधाम, राधा रानी की परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। निकुंज मंदिर में जो राधा कृष्ण के साथ का जो विलास है, राधा रानी की विरह व्याकुल अवस्था में जो दिव्योन्माद अवस्था है, राधा रानी की महिमा, उनके प्रेम रस की सीमा कौन जान पाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर इन सभी परम गुह्य वस्तुओं का आविष्कार किया। ये तो है, लेकिन निकुंज मंदिर की परिपाटी वहीं तक सीमित थी। राधा रानी की जो अंतरंग सखी मंजरियों तक ही राधा रानी के प्रेम का जो डिस्पोजिशन है, उसका जो प्रकाश है। लेकिन राधा रानी जिस सौभाग्य को प्राप्त है, उस सौभाग्य से जो सुख उन्हें प्राप्त है, उसको वो अपने अंतरंग मंजरियों के साथ शेयर करती है। ये अचिंत्य कृपा है। इतना गुह्य जो वस्तु है, उस, है ना, जिस प्रकार भगवान के तो सभी, भगवान को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य मात्र के हृदय में ही ब्रह्मावलोक धिषणम, परम जो है उनके प्रति, उनके प्रति जो जिज्ञासा है, वो मनुष्य मात्र को ही प्राप्त है। उस दृष्टिकोण से भगवान को प्राप्त करने का जो प्रयास है मनुष्य योनि में, एक साधक के रूप में, उस प्रयास की जो, उस प्रयास की जो उपलब्धि है, सिद्धि है, वो राधा दास्य में ही परिणित होती है। भगवान कृष्ण भी वही देना चाहते हैं। जब भगवान कृष्ण जो देना चाहते हैं, उससे श्रेष्ठ वस्तु या सौभाग्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण आए, तब उन्होंने राधा दास्यम रूप सौभाग्य प्रकाशित किया। महाप्रभु के मनोभीष्ट मनोभीष्ट रूप होकर महाप्रभु के जो पार्षद हैं, उन्होंने भगवान के मनोभीष्ट को जगती तल पर स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास किया। इन दिव्य ग्रंथों को हमारे लिए परंपरा के माध्यम से छोड़ दिया। हम सब इसको उपलब्ध हुए। अब ये कितनी दुर्लभ है, ये सौभाग्य कितना दुर्लभ है, इसको हम बहुत बार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये महाप्रभु का मनोभीष्ट है। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हैं, इसलिए उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करने में हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से अपना न्यौछावर नहीं करें। तो फिर क्या हम महाप्रभु की पूर्ण तुष्टि, महाप्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हुए भी, है ना। इस परम तत्व को प्रकाशित शास्त्र में किया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, राधानी परम देवता है। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा,
जो परा अथवा परम रूप में जो लोक और वेद में प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी भी सम्मोहिनी है। भगवान जो सबको सम्मोहित करते हैं, कृष्ण नाम में ही की ही वो महिमा है कि सबको आकृष्ट करते हैं। लेकिन आकृष्ट करने का तात्पर्य है कि हम जिस वस्तु व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, आकर्षण का जो आधार है वो सुख है। किसी के प्रति आकृष्ट होकर हम सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान कृष्ण सबके आकर्षण का केंद्र होने से सबके सुख के स्रोत है, सुख के आगार है। रसो वही सह, रस रूप है वो। उन्हें पाकर ही जीव अपने जीवत्व की पूर्णता को लाभ करता है ना। उन्हें प्राप्त करके आनंदी बन जाता है। रसो वही से रसम ही एवायम लब्ध्वा, उन्हें प्राप्त करके आनंदी भवती। वो भगवान कृष्ण जो सबके आनंद के आधार है, केंद्र है, वे स्वयं जिनसे आनंदित होते, जिनके प्रति आकृष्ट होते, वो राधा रानी है। इसलिए राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। राधा रानी भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, उन्हीं में अनुस्यूत उनका उनका जो अंतरंग एस्पेक्ट है। लाइक कहते हैं ना कि शी इज द बेटर हाफ ऑफ कृष्णा, एसेंस ऑफ कृष्णा। इस प्रकार इस शरीर में हमारा जो अस्तित्व है, ये स्थूल देह है, फिर सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, और फिर आत्मा प्रोपर, चैतन्य। उसी प्रकार भगवान की जो आत्मा अथवा एसेंस है, वो राधा रानी है। इसी राधा रानी, भगवान, हम सभी जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि लेकिन मैं राधा रानी को पाना चाहता हूँ। क्योंकि श्याम सुंदर तो पूरे के पूरे राधा रानी के हो चुके हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, अच्छा प्रयास है, क्योंकि मैं सर्वाकर्षक हूँ। लेकिन मेरी पूर्ण प्राप्ति तो उनके माध्यम से ही हो सकती है जो पूर्ण रूप से मैं जिनका हूँ। तो श्याम सुंदर पूरे के पूरे राधा रानी के हैं, राधा के श्याम। तो जो जिसे पाना चाहता है, तो श्याम सुंदर राधा रानी के हो गए ना। तो फिर यदि हमें श्याम को पाने की स्पृहा भी है किसी को, तो फिर राधा रानी के चरणों के आश्रित होना अपरिहार्य है। जो मंगलाचरण के अंतर्गत हम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम, देवी के प्रति, ये देवी कौन है? श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में श्रीमती राधा रानी देवीम। फिर कहा सरस्वतीम, विद्या की देवी। अलग है, अलग अलग है ना। देवीम, देवी के प्रति, सरस्वती के प्रति, व्यास देव के प्रति, है ना? बहुत बार देवी सरस्वती दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन अलग अलग संबोधन कहा देवी, देवी के प्रति। तो ये गुह्य जो रहस्य है, जो परम देवी के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, जो परा भगवान कृष्ण को भी सम्मोहित करती है, उन्हीं के चरणाश्रित है ना होने का जो सौभाग्य है, उसे प्रकाशित करने महाप्रभु आए। कितना दुर्लभ है किसी चीज की दुर्लभता को एक इंफॉर्मेशन के रूप में जानना, लेकिन उसका अनुभव करना, तभी हम उसके लोलुप होंगे ना। केवल जानकारी की कोई वस्तु दुर्लभ है, उसके प्रति हम लोलुप नहीं हो सकते। लोलुप तभी होंगे जब उसकी दुर्लभता का एहसास हमारे हृदय में होगा। भगवान ने परमार्थ सिद्धि की व्यवस्था तो भागवत का जो भागवत की जो शिक्षा है, भागवत में जो भागवत धर्म को प्रकाशित किया गया है,
निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम तरेत न तरेत स आत्मा। इतनी व्यवस्था भगवान ने जो दी है मनुष्य योनि को प्रदान करके, गुरु कर्णधारम, सदगुरु के चरणाश्रित होकर जो उन्हें अपने जीवन का कर्णधार बनाकर जीवित होने की व्यवस्था है ना मनुष्य योनि में, भागवत धर्म के अंतर्गत मनुष्य मात्र के लिए ही तो है भागवत धर्म। तो भगवान की इतनी अनुकूलता हम अनुभव करके भी यदि इस भव सागर से पार नहीं होते, पुमान भवाब्धिम, इस भव चक्र से न तरित स आत्मा, आत्मघाती है। तो जो परमार्थ में जो जागृत है अपने जीवन के परम कल्याण को सिद्ध करने के लिए, उसके अंतर्गत भी है ना, जो सौभाग्य महाप्रभु देने आए हैं, जो अनंत काल तक, अनंत काल से नहीं दिया गया है ना, जो सौभाग्य अनंत काल से है ना, जो प्रदान नहीं किया गया और अनंत काल से हम उसको उपलब्ध भी नहीं कर पाए, तो इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में हम उस सौभाग्य को जो अति दुर्लभ है, उसकी उसकी अति दुर्लभता का अनुशीलन हम कर रहे हैं। फिर भी अति दुर्लभ होते हुए भी जो साधन, जो साधना प्रकाशित की महाप्रभु ने, उससे हमें परिचित होना है। जो अति दुर्लभ वस्तु हो, कहने का तात्पर्य है सबके लिए जब इतनी दुर्लभ, ब्रह्मा शिव नारद लक्ष्मी इत्यादि सबके लिए ही वो सौभाग्य दुर्लभ है, तो हमारी क्या औकात। फिर भी महाप्रभु तो हमारे बीच में ही आए ना, उन्होंने उस अति दुर्लभ सौभाग्य को उपलब्ध कराने का जो साधन, राधा दास्यम, उसे प्रकाशित किया, उसकी दुर्लभता, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी, है ना। जब कोई चीज अति दुर्लभ हो, हमारे योग्यता की दृष्टिकोण से या अन्य किसी दृष्टिकोण से अति दुर्लभ होते हुए भी कृपा से, कृपा से वो लब्ध हो जाती है, तो उस कृपा को ही हम लक्ष्य कर रहे हैं। उस कृपा का लोभ हमारे हृदय में जागृत हो जाए, है ना। महत कृपा, महत कृपा क्या है वास्तव में, महत महत कृपा का स्वरूप क्या है। महत कृपा का स्वरूप है महत संग, सत्पुरुष, शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति, शुद्ध भक्त की जो आसक्ति, वही महत कृपा का स्वरूप है। और महत कृपा का लक्षण क्या है, किसी के हृदय में महत कृपा जागृत हुई है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो तटस्थ लक्षण है, उसका जो कार्य है, वो क्रंदनम। क्रंदनम हमारे हृदय में उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तीव्र व्यग्रता, क्रंदम, क्रंदन, क्रंदन यदि जागृत हुआ तो क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाडवम, ये जो मार्ग है रागानुगा भक्ति का, राधा दास्यम के सौभाग्य को उपलब्ध करने का, ये तो क्रंदन व्यक्ति उसी के लिए करता है जिसमें उसका, जिसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति और मोह दो प्रकार की वस्तु है। आसक्ति कहते हैं उस जिसकी प्राप्ति हमें हो गई हो, है ना। वो आसक्ति का ही अन्य रूप है मोह है। मोह और आसक्ति में यही फर्क है। हम जिस वस्तु को उपलब्ध करना चाहते हैं, उसे प्राप्ति करने का जो हमारा लोभ है, वही मोह है। तो ये जो साधना है, उस मोह को उत्पन्न करने के लिए, मोह इष्ट दर्शन विनय नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि राधा रानी के दर्शन मुझे कब होंगे,
राधा श्याम सुंदर युगल की कृपा कटाक्ष मुझे कब प्राप्त होगी, है ना, अप्राप्त है ना। तो अप्राप्त को प्राप्त करने का जो डेस्परेशन है या जो लोभ है, वही मोह है, वही आसक्ति है। तो जो चीज अपने प्रयास से, अपनी योग्यता से प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी 0% है ना, ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन महत कृपा से, महत कृपा ही वास्तव में गारंटी है हमारे जीवन में उस अति दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए। महत कृपा ही एकमात्र साधन है। महत कृपा को उपलब्ध किए बिना हम कितनी ही विद्वता, कितनी ही जानकारी, कितनी इंफॉर्मेशन हम उपलब्ध करने के बावजूद भी वो जो रहस्य है वो हमारे लिए रहस्य ही बना रहेगा। जिसमें घटित हो गया तो हम समझ सकते हैं कि जो अनुगत्य धर्म है वो कितना अनूठा है इस मार्ग में। अनुगत्य हम उनका ही पाना चाहें कि जिनके अनुगत्य से हमें वो उपलब्ध हो जाएगा जो हमारा मनोभिष्ट है, जो महाप्रभु का मनोभिष्ट है, राधा दास्यम रूपी जो भाव है, उसकी उपलब्धि, है ना। तो जो जिसे प्राप्त है उसी से प्राप्त किया जा सकता है ना। और जो उपलब्ध हो, यदि हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, जो जिसके पास है वो उपलब्ध हो, तभी तो हम उसके साथ संबंध स्थापित करके उनसे वो चीज मांग सकते हैं ना। इसलिए साक्षात होना ये भी इंडिस्पेंसिबल है, अपरिहार्य है। और इसीलिए अनुगत्य धर्म को सिद्ध करने का हमारा जो प्रयास है उसमें हम अवश्य सफल होंगे। पिछले श्लोक में और आज के श्लोक में भी किस प्रकार जो दुर्लभता है राधा दास्यम की, राधा रानी की महिमा का जो किंचित जो वर्णन किया था, किस प्रकार भगवान कृष्ण के चित्त को, चित्त का हरण करने में कितनी दक्ष है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के चित्त को, जो सबके चित्त का हरण करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसी शोभा जिनकी प्रसिद्ध है। जो भी भगवान कृष्ण से जिनका जिनका वास्ता हुआ है, उन्होंने भगवान कृष्ण को उस रूप में ही महिमान्वित किया, उनकी महिमा गाई है। लेकिन निकुंज मंदिर में जो राधा कृष्ण की जो माधुरी है, एक दूसरे में जो उनकी निबिड़तम आविष्टता है, एक दूसरे के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही एक दूसरे की इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान है। तो किस प्रकार उस निबिड़तम आविष्टता में उस माधुर्य का आस्वादन, है ना, विशेष रूप से राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को, है ना, जो उनका परस्पर का आनंद, आनंद की अनुभूति है, आनंद का आस्वादन है, उसे किंकरी होकर प्रभुदानंद सरस्वती स्फूर्ति में वो आस्वादन कर रही है कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे को किस प्रकार सुखी करते हुए, लाड लड़ाते हुए आनंदित हो रहे हैं। हम्म। तो पिछले श्लोक के अंतर्गत उसी की चिंता विशेष रूप से की थी। तो विशेष रूप से उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण, हम्म, उनके भी मन को
हरण करने वाली राधिका का विस्तार से वर्णन हुआ था। तो अपनी स्वामिनी के उस उत्कर्ष को देखकर, है ना, ये राधा रानी की जो किंकरी है, उसका जो भाव अपनी स्वामिनी के प्रति उनकी अधिक स्नेह है। राधा स्नेहाधिका, इस भाव को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु आए। श्याम सुंदर की महिमा कोई कम नहीं है, लेकिन स्वामिनी का जो उत्कर्ष, किस प्रकार राधा रानी उस सबके मन को हरने वाले श्याम सुंदर के मन का भी हरण करती हुई विराजमान है। उस रूप में एक परम रहस्य के रूप में अपनी स्वामिनी का दर्शन कर रही है। तो वो परम रहस्य क्या है? हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। भगवान श्री कृष्ण अपने नाम रूप गुण तथा, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सभी इसके द्वारा पूरे जगत को आकृष्ट करते हैं। उनकी सर्वानुरंजनी, सबका अनुरंजन, है ना, सबको आकृष्ट करते, सबको मोहित करते हैं, उनकी ये शक्ति है। पूरे विश्व के चित्त को अनुरंजित कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उन विश्व विमोहन भगवान श्री कृष्ण के चित्त को हरण करने में परम निपुणा है श्रीमती राधा रानी। और वे श्री राधा रानी वृंदावन के निकुंजों में सदा रहस्य रूप में विराजमान है। उस रहस्य से परिचित कराने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हम्म। तो उसके लिए जो आवश्यक वस्तु है कि जब तक हमारा पुरुषाभिमान मतलब भोक्ता भाव, कि मैं भोक्ता हूँ। भगवत गीता का की जो आधारभूत शिक्षा है, भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। लेकिन भोक्ता होने का हमारा जो प्रयास है, भोक्ता होने की जो ग्रंथि है, वो अनंत काल से पड़ी हुई है। वो ग्रंथि ही हमें बाधक बनी है। इसलिए जब तक पुरुषाभिमान है और राधा रानी की दासी होने की भावना, मैं राधा रानी की दासी है, आमी राधा, आमी राधा दासी, श्री राधा दासी, ये अभिमान, इस भावना से चित्त जब तक विभावित नहीं होता, तब तक उस निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही। तो कृष्ण भक्ति का जो अन्यतम जो रूप है वो राधा दास्यम। तो मैं राधा रानी की दासी हूं, जब तक ये भावना चित्त में प्रकाशित नहीं होती, तब तक उस निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, किसी के लिए भी नहीं। भले फिर वो महान से महान भक्त नारद हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, है ना, उस भाव के बिना वृंदावन के निकुंजों को जान नहीं सकता कोई। उसमें प्रवेश तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए राधा रानी परम रहस्यमय तत्व है। वह रहस्य तत्व स्वरूप श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चित्त को हरने में परम सुविज्ञ है। इस बात का उद्घाटन चैतन्य महाप्रभु की देन है। परम सुविज्ञ है। और इसी का अनुभव किंकरी रूप में प्रभुदानंद सरस्वती कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के चित्त को और कोई कर पाया है वशीभूत या मोहित? नहीं। ब्रज में तो अनंत रमणियां हैं, अनंत गोपियां हैं। कोई भी रमणी, कोई भी सखी, राधा रानी की सखी जन भी भगवान कृष्ण के चित्त को हरण करने में इस प्रकार सक्षम नहीं है।
जिस प्रकार श्याम सुंदर राधा रानी की वशीभूतता को प्राप्त है और इसीलिए अपनी स्वामिनी के परम रहस्य का अनुभव कर रही है किंकरी। राधा रानी कितनी एक्सक्लूसिव है, तुलनात्मक दृष्टि से अन्य गोपियों के साथ राधा रानी का वर्णन किया जाता, लेकिन राधा रानी अपने आप में ही अद्वितीय है। तो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने साधक जगत को ये वरदान प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो अति दुर्लभ वस्तु दी है, उस अति दुर्लभ वस्तु को हम जैसे पतित जीवों को उपलब्ध कराने का जो उनका प्रयास है, कि हम उनके उस प्रयास को सफल नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। बार बार यही कहने की इच्छा होती है। तो आज के सत्संग के अंतर्गत, आज के श्लोक में हम उस अति दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने का जो एकमात्र साधन है, उसका पहले भी बहुत बार वर्णन किया, लेकिन आज विशेष रूप से उसका और वर्णन करेंगे। जो राधा दास्यम है वही एकमात्र उसका साधन है। तो ओड्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसे प्राप्त करने की, है ना? अक्रूर जी जब ब्रज में आते हैं कंस का दूत बनकर, तो अपने आप को बड़ा पतित, निकृष्ट और, है ना, उस प्रकार ग्लानि होती है कि मैं कंस का दूत बनकर, कंस जो भगवान को मरवाने के लिए मुझे भेज रहे हैं, उन्हें लाने के लिए, और भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के तत्व का उन्हें बोध है, फिर भी कार्य तो कर रहे हैं, दूत बनकर, कंस का दूत बनकर उन्हें लेने आ रहे हैं। तो भगवान ग्लानि हो रही कि मेरा जैसा अधम व्यक्ति भी क्या भगवान को आज पाएगा, भगवान को मिलने का जो उनका सौभाग्य। वो कंस को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है, चेतना तो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे जैसे अधम के लिए भगवान से मिलना कितना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि वो कहते हैं कि मैवम माम अधमस्यपि शातेवाच्युत दर्शन ह्रियमाण, ह्रियमाण काल नद्या, काल की नदी में अनंत काल से जो प्रवाह बह रहा है, उसमें एक तिनका यदि बह रहा है, क्या संभावना है कि वो किनारे लग जाए। काल नदी में हम अनंत काल से बहते चले आ रहे हैं और किनारे लग जाए, बहुत दुर्लभ है। फिर भी भगवान की कृपा को, भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा हमारे जीवन में महत कृपा के रूप में प्रकाशित होती है। उस महत कृपा को जब हम धारण करने का संकल्प करते हैं, तब जो अति दुर्लभ वस्तु, जिसकी अदरवाइज संभावना 0% है, इतनी दुर्लभ वस्तु भी गारंटी रूप बनकर सुलभ बन जाती है। इस सिद्धांत को हमें समझना है। अति दुर्लभ वस्तु किस प्रकार हमें उपलब्ध हो, किस प्रकार उस अति दुर्लभ वस्तु के प्रति लोभ हमारा जागृत हो। तो जिसके हृदय में ये वो लोभ जागृत है, वैसे व्यक्ति को यदि हम स्पोर्ट कर ले, वैसे व्यक्ति उस लोभ को प्राप्त व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण, हमारी आसक्ति हृदय में उत्पन्न हो, तो फिर उनकी कृपा से ही उनके हृदय का जो लोभ है, उनके हृदय का लोभ भी संक्रमित होकर हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमें भी उस अति दुर्लभ वस्तु का लोभी बनाकर, लोभ को प्राप्त व्यक्ति ही क्रंदन करेगा। जिस चीज का लोभ है उसकी दुर्लभता को जानकर क्रंदन करेगा ना, और वो क्रंदन ही गारंटी बन जाएगा उस
अति दुर्लभ वस्तु के लिए क्रंदन यदि हम नहीं किए, इसका मतलब उसके प्रति लोभ हमारा जागृत नहीं हुआ, है ना। जिस वस्तु का लोभ हो जाता है, उसे प्राप्त किए बिना रहा नहीं जाए, और उस क्रंदन में ही उसकी उपलब्धि का रहस्य छुपा हुआ है। तो बड़ी रहस्यमय बात, राधा रानी परम रहस्यमय, और उनके कैंकर्यत्व की प्राप्ति है और भी रहस्यमय। लेकिन रहस्यमय वस्तु को, परम रहस्यमय वस्तु को ही प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने जिस साधना को प्रकाशित किया वही राधा दास्यम है। किस प्रकार किंकरी अपनी स्वामिनी के सानिध्य को, वो सेवा सौभाग्य को पाकर किस प्रकार आनंद की अनुभूति करती है, उसका दिग्दर्शन आज के श्लोक में करेंगे, महाप्रभु के अनंत कृपा का स्मरण रखते हुए। तो लक्ष्मी तो अति दुर्लभ है, वो तो बताया। अति दुर्लभ होते हुए भी आज के श्लोक में वो कौन सा साधन है जो अति दुर्लभ वस्तु को भी सुलभ बना सकता है। हम्म, कह रहे कि लक्ष्मी उस दुर्लभता को प्रकाशित पुनः करके फिर उसको, अति दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध कराने का जो साधन है वो आज प्रकाशित होगा। लक्ष्मीर्यस्य न गोचरी भवति यन्नापु सखाय प्रभो संभाव्योऽपि विरिञ्चि नारद शिव स्वायंभुवाद्यैर्नयः यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्य कथम राधा माधवयोर्ममास्तु स रहो दास्या रहो दास्याधिकारोत्सवम्। राधा रानी की अंतरंग, राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा, रहो दास्य, किस अवस्था में दासता, जो अति अंतरंग राधा श्याम सुखा निकुंज मंदिर में जो विलास माधुरी प्रकाशित थी, उस अवस्था में भी उनकी दासी होने का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि होने के कारण ही उसे उत्सव रूप में प्रकाशित किया, उत्सव रूप में। किस प्रकार वो अति दुर्लभ सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। तो कहा है कि लक्ष्मी यश्य न गोचरी भवती, लक्ष्मी देवी जिसके समीपवर्ती भी नहीं हो सकती, लक्ष्मी जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी यश्य न गोचरी भवती यन्नापु सखा ये प्रभो। हम्म, तो जिसे भगवान के सखा भी प्राप्त नहीं करते, नहीं कर सकते, उसकी संभावना ही नहीं। किसके लिए? संभाव्योपि विरिंची, विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, शिव, स्वयंभुआ, संभाव्योपि विरंची, स्वयंभुवाद्यैर्न यह, किसी दिन भी संभावना नहीं उनके लिए भी। तो फिर हमारे लिए क्या बचा है फिर? तो कहा कि यो वृंदावन नागरी पशुपति, लेकिन जो वृंदावन की नागरी, अ, पशुपति, वृंदावन की जो नागरी है, पशुपति, पशु अर्थात जो गोचारण है भगवान का, पशुपति, है ना। पशुपति करने से यहाँ भगवान कृष्ण का जो बोध है। तो जो मात्र वृंदावन नागरी गोपांगनाओं को प्राप्त है, यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव, है ना, उनका जो भाव है, उससे ही कथम राधा माधवी और ममास्तु से रहो दास्याधिकारोत्सव, अर्थात जो बाकी सबके लिए अति दुर्लभ है, लेकिन जो इस ब्रज गोपी भाव को, वृंदावन नागरी ब्रज गोपांगनाओं को जो भाव लभ्य है, उनके भाव से ही उसको प्राप्त है, वही श्री राधा कृष्ण का गुप्त दास्याधिकार,
राधा माधवी और ममास्तु से रहो दास्याधिकार, उत्सव मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है ना। उसकी श्रेष्ठता, उसकी दिव्यता, उस उत्कृष्टतम सौभाग्य का परिचय तो हमें करा दिया, है ना? लेकिन वो सौभाग्य, दास्याधिकार उत्सव मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसके अंतर्गत ही जो सौभाग्य जिसे प्राप्त है, किनको प्राप्त है, ब्रज गोपियों को, सखियों को, मंजरियों को, विशेष रूप से मंजरियों को। तो जो सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है, यहाँ पर साधका वेश में प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं कि वो सौभाग्य, वो अति दुर्लभ गुप्त दास्याधिकार उत्सव मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हमारी ही प्रार्थना है। हम हूबहू इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना भी बनाए। राधा रानी को परम रहस्य तत्व के रूप में तो उन्होंने पिछले श्लोक में वर्णन किया, जिस सौभाग्य को और किसी को प्राप्त नहीं है, ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी। और उस सौभाग्य का नाम है वृंदावन के गुप्त कुंज में श्री राधा कृष्ण का गुप्त दास्य, जहां पर जिस निकुंज मंदिर में सखियों का भी प्रवेश नहीं है ना। लेकिन सखी मंजरियों का जो भाव है, उस भाव को उपलब्ध करने के लिए उनके आनुगत्य को हमें अंगीकार करना होगा। उस दास्य का अधिकार प्राप्त करने में ही हमारे स्वरूप के अनुरूप वो सौभाग्य क्या, सेवानंद, निकुंज मंदिर, गुप्त रहस्यमय जो राधा कृष्ण की सेवा है। तो जो सेवानंद का जो चरमतम विकास है, वही तो हमारे स्वरूपानंद, स्वरूप के अनुरूप जो आनंद है, उसकी पराकाष्ठा है। इसलिए उसे दास्याधिकार उत्सव कहा गया है, जो सर्वोपरि, जिस प्रकार लोक में भी देखते हैं, जो जो अव्वल नंबर वन आता है, तो उस खुशी में सब खुशी मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार जो परम दुर्लभ या जो सौभाग्य के पराकाष्ठा रूप राधा दास्यम है, उस दास्याधिकार को की प्राप्ति को उत्सव कहा। तो वो हमें किस प्रकार प्राप्त हो, वही तो भक्ति की पूर्णता की पराकाष्ठा है। भक्ति करने का तात्पर्य ही भगवान की सेवा, सेवा अर्थात जिनको सुखी करना है ना। सेवा सेवा द्वारा जो सेव्य है उनका सुख संपादित हो, तभी वो सेवा। तो हम जो आपातः भक्ति करते हैं, उस भक्ति के प्रयास से यदि हम भगवान के सुख को लक्ष्य नहीं करते, तो भक्ति फिर वो केवल ऊपरी या केवल टाइम पास या देखा देखी भक्ति है ना। भगवान की सेवा द्वारा उन्हें सुखी करने का जहाँ भाव है ना, सेवा भाव तो होगी, तो उस सेवा की प्राप्ति, हम भक्ति करते रहे आपातः, और भगवान को सुखी करने का लक्ष्य यदि न हो, तो फिर भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम कितने लोलुप होंगे। हाँ, हम भगवान के बिना ही, भगवान सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हम बस कैजुअल भक्ति कर रहे हैं, है ना। भगवान की सेवा पाने के लिए उनकी साक्षात उपलब्धि तो आवश्यक है ना। तो वही भक्ति कारगर होगी, वही भक्ति भाव कारगर होगा जो भगवान की कृपा को आकृष्ट करे। भक्ति भाव में वो शक्ति है कि हम भगवान के आकर्षण का भी केंद्र बन सकते हैं। यदि हमारी भक्ति का जो भाव, जो भगवान के सुख को लक्ष्य नहीं करे, है ना, तो ये जो राधा दास्यम रूपी जो भक्ति है, इसमें भगवान कृष्ण को भी, क्योंकि हम जब राधा रानी के की अंतरंगता को प्राप्त करते हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं, है ना। तो महाप्रभु ने तो उस रहस्य को उद्घाटित किया कि भगवान कृष्ण को सभी भजते हैं, सभी उनके प्रति आकृष्ट है, लेकिन उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जिस माध्यम से भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए हम आकर्षण का केंद्र बन जाएं, वो विशेष हुई ना बात।
तो महाप्रभु ने रहस्य उद्घाटित किया कि जो इस राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की साधना करता है, राधा रानी के कैंकर्यत्व को जो उपलब्ध करता है, वो तो भगवान कृष्ण के लिए भी आकर्षणीय हो जाता है। वो भगवान कृष्ण के भी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। मतलब भगवान कृष्ण को भी उनकी जरूरत होती है, क्योंकि राधा रानी की को प्राप्त करने में भगवान कृष्ण को भी खुलेआम खुलेआम वो प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें भी बहुत सी बाधाएं, और राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य, उसमें जो मान प्रकाशित हो जाता, तो भगवान कृष्ण राधा रानी को के मिलन को प्राप्त नहीं कर पाते सहज, है ना। उस अवस्था में फिर किंकरियां ही उनकी सहायक बनकर राधा कृष्ण का मिलन संपादित कराती हैं। श्याम सुंदर को राधा रानी से मिलित करने की जो व्यवस्था है, सभी बाधाओं को राधा रानी के मान का भी उपशम कराने का साधन किंकरियां प्रकाशित करती है। तो ये जो भगवान की राधा कृष्ण की सेवा माधुर्यमय सेवा है, उस माधुर्यमय सेवा का जो अधिकार है केवल किंकरियों को ही प्राप्त है। उसके बाहर जितनी भी भगवान की सेवा है, भगवान के ऐश्वर्यमय धाम है ना, वैकुंठ सेवा संभ्रम गौरवपूर्ण होती है ना। एक संकोच होता है ना, जिसके प्रति ऐश्वर्य बुद्धि हो, जिसके प्रति भगवत बुद्धि होगी, ये भगवान है, तो उनके साथ अंतरंग व्यवहार करने में संकोच होगा ना। इसलिए वैकुंठ आदि स्थानों में जो सेवा है भगवान की, वो संभ्रम, संभ्रम मतलब एक संकोच, गौरव, गौरवमय रूप में प्रकाशित होने के कारण उतना आनंद नहीं, उतनी उत्सवमय नहीं, अथवा निसंकोच आनंद पूर्ण नहीं हो पाती सेवा में। भगवान आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आदेश कीजिए, इत्यादि इत्यादि, और एक उनके साथ स्वच्छंद जो प्रिय नर्म वाक्य, है ना, मजाक में या कोई भी इस प्रकार उनके साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रज धाम तो माधुर्य का धाम है ना। ब्रज धाम में कोई भी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता। भगवान माने तो फिर उनके साथ जो अंतरंग व्यवहार कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। कृष्ण के ईश्वर ना ही जाने ब्रजजन, तो ब्रजवासी वही है जिसकी भगवान में, कृष्ण में भगवत बुद्धि नहीं होती, अ, प्रिय बुद्धि होती है, प्रियतम बुद्धि होती है। इसलिए उनकी जो सेवा है, उस ऐश्वर्य ज्ञान के अभाव में संकुचित नहीं हो पाती। वो स्वच्छंद भाव से भगवान को, अपने प्रियतम को, अपने सखा को, अपने स्वामी को, या अपने लाला को, ब्रज गोपियां वात्सल्य रस में और गोपियां मधुर रस में, सभी की सेवाएं माधुर्यमय है। फिर भी एक सीमा है ना सभी रसों की। जैसे दास्य भाव में, जहाँ दास्य भाव का प्रश्न है, भगवान कृष्ण के लिए उनके दास, जो दास है, वो उन्हें बड़ा प्रभावशाली मानते हैं, राजपुत्र मानते हैं। भाई राजा के पुत्र, राजा के पुत्र के साथ भी स्वच्छंद व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनकी मजाक उड़ाना या उनको अपने समान नहीं समझ पाते, है ना। तो एक संकोच आ ही जाता है, किंचित संभ्रम, है ना, उत्पन्न हो ही जाता है। बाकी जो सखा है, जो सख्य रस में या वात्सल्य रस में जो बड़ी गोपियां हैं, नंद यशोदा आदि गोप हैं, और मधुर रस में गोपियों की सबकी सेवा पूर्ण माधुर्यमय है। लेकिन राधा रानी की किंकरियों को जो सौभाग्य प्राप्त है, गुप्त कुंज में युगल की जो सेवा, जो प्रेम सेवा प्राप्त करती है ना, किस प्रकार की, राधा रानी की संगीनी बनकर, राधा रानी की नित्य प्रिय संगीनी बनकर। स्वरूपतः तो वो भी दासी है, दासी कहो या दास कहो, लेकिन
दासी होने का जो अभिमान है वो राधा रानी की संगिनी बनकर, सख्य रसमय दासी, राधा रानी की का संग प्राप्त करती है, इसलिए इसके कारण निसंकोच पूर्वक उनकी सेवा करती है हम, नित्य संगिनी बनकर। तो नित्य कहने का तात्पर्य है कि जो रहदास्यम है, जिस अवस्था में राधा कृष्ण एकांत में रह, अर्थात एकांत, एकांत दास्य मतलब जहां पर राधा कृष्ण का ही की ही लीला रति क्रीड़ा जहाँ संपादित हुई, उसी निकुंज के इर्द गिर्द होने का जो सौभाग्य प्राप्त है, न केवल युगल की विलास माधुरी का आस्वादन दर्शन, मंदिर निकुंज मंदिर के कुंज रंध्रों से वो दर्शन सौभाग्य, और फिर समय स्थान उचित अति अंतरंग सेवा सौभाग्य किंकरियों को ही प्राप्त है। उस दृष्टिकोण से भले वो दासी होकर भी, है ना, इसे कहते हैं कि सख्य रसमय दास्य, मतलब बहुत अंतरंग दास्य सेवा, दासी रूप में इतनी निसंकोच और माधुर्यपूर्ण होती है कि वह उसकी और किसी के साथ तुलना नहीं। वो सौभाग्य अतुलनीय है। उसी सेवा के सौभाग्य अथवा अधिकार की प्राप्ति को ही उत्सव या अतुलनीय आनंदमय अवस्था मानी गई है। तो वो सेवा सौभाग्य किस प्रकार प्राप्त हो, इस रहस्यमय सेवा अधिकार उत्सव का विषय किनके लिए दुर्लभ है, उसका विचार कर रही इस इसकी दुर्लभता से पुनः परिचित कराया जा रहा है। इस रहस्यमय सेवा अधिकार उत्सव का विषय है शांत रस भक्त ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए चतुर कुमार न, चतुष कुमार, मानस पुत्र, सनक सनक नंदन आदि ऐश्वर्य भाव परायण दास भक्त ब्रह्मा, शांत रस में चतुर कुमार, दास भाव में ब्रह्मा, महादेव, नारद आदि के लिए भी सर्वदा अगोचर है। यहाँ तक कि वैकुंठ की जो लक्ष्मी है या लक्ष्मियां है वैकुंठ में, कि जो वास्तव में मधुर रस का आधार है। लक्ष्मी जी का भगवान के नारायण रूप के साथ जो उनका व्यवहार है वो मधुर रस में ही है ना, बहुत अंतरंग है। वो भी एकांत, एकांत में अ, अपने स्वामी प्रीतम श्रीमन नारायण की चरण सेवा करती है। सब प्रकार की सेवा उन्हें उपलब्ध है। लेकिन जो अंतरंग राधा रानी की सेवा का सौभाग्य, जिन राधा रानी की सेवा श्याम सुंदर करना चाहते हैं, जिनके चरणों में लोटपोट करके अपने आप को धन्य मानते हैं, तो जिनकी सेवा के लोलुप, जिनके चरणों की सेवा के लोलुप स्वयं श्याम सुंदर है, लेकिन उनके लिए सब समय उपलब्ध नहीं है। जो सेवा सौभाग्य श्याम सुंदर के लिए, भगवान के लिए सहज सुलभ नहीं सब समय, उन चरणारविंद की सेवा को जो सहज प्राप्त, नित्य प्राप्त है, वो राधा किंकरिया है ना? तो भगवान श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी से आकृष्ट हुई लक्ष्मी जी ना, लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के रूप में आकृष्ट हुई, और वृंदावन में भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या भी की। तब भी वे ब्रज में भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस साधन को नहीं अपनाया। अंतरंग रासलीला में लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण के संग को पाना चाहा, लेकिन उस सौभाग्य को पाने का जो साधन उसे नहीं अपनाया। वो साधन क्या है, उसी रहस्य की आज प्रकाशित कर रहे। लक्ष्मी जी को भी
लक्ष्मी जी भी उससे वंचित है इस बात को। चैतन्य महाप्रभु ने अ, जो वेंकट भट्ट, जो श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण के उपासक थे दक्षिण भारत में श्रीरंगम मंदिर में, उनके साथ संवाद में बताया कि आप तो लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की, लेकिन आपकी जो इष्ट है लक्ष्मी, वो तो हमारे ठाकुर कृष्ण का संग पाने के लिए, कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या करी है और अभी तक उसे प्राप्त नहीं की। क्या कारण है इसका? हम्म, तो भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु ने कुतूहल पूर्वक, है ना, भगवान कृष्ण की सेवा या भगवान कृष्ण की उपलब्धि जब लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई, तो भगवान कृष्ण का उत्कर्ष है ना रस की दृष्टि से। लक्ष्मी जी मधुर रस में श्रीमन नारायण रूप से भगवान की सेवा करती है, लेकिन वो लोलुप है कृष्ण रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए, वो उनके लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान कृष्ण का जो जो रूप है ना, वो कौन सा है? गोप रूप है। गोप रूप है ना, तो गोप रूप के साथ तो गोपी ही शोभा पाती है ना। गोप जाति कृष्ण, तो गोपी प्रेयसी तुम्हार। यदि भगवान गोप है तो उनकी प्रेयसी गोपी ही बन सकती है, लेकिन लक्ष्मी जी अपनी ठकुरानी भाव, मैं तो लक्ष्मी हूँ, ठकुरानी हूँ, उस भाव को त्याग नहीं कर पाई, नहीं करना चाहिए। इसके लिए तपस्या करने के बावजूद भी वो सौभाग्य उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। अभी भी तपस्या कर रही है बेलवन में। शायद आने वाले किसी कल्प में यदि वो गोपियों के अनुगत्य या राधा रानी के अनुगत्य को प्राप्त करके वो सौभाग्य शायद पा सकती है, लेकिन अभी तक उनकी तपस्या चल रही है। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी ताहार, उनकी प्रेयसी गोपी ही हो सकती है। देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंकार, कोई देवी बनकर, स्वर्ग की देवी बनकर या वैकुंठ की लक्ष्मी होकर या अन्य स्त्री होकर, है ना, कृष्ण ब्रज में भगवान कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो जोड़ी है वो ओपती है उसके अनुरूप ही, गोप को गोपी ही ओपती है ना। लेकिन लक्ष्मी जी अपने लक्ष्मी रूप से भगवान कृष्ण का संगम करना चाहती है, लेकिन कृष्ण रूप का संगम करने का जो सौभाग्य है, ये अधिकार गोपियों के ही हाथ में है। तो जिनके अधिकार में जो वस्तु है, उनसे ही उनसे ही वो अधिकार प्राप्त किया जा सकता है ना। तो जिनसे हमें वो दिव्य अधिकार प्राप्त करना है, वो जिस भाव में प्रतिष्ठित है, उनके आनुगत्य को पाकर उसी भाव का संक्रमण हमारे हृदय में जागृत हो, ये हमारी मनसा होनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी अनेक तपस्या करके भी कृष्ण रूप की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुई, है ना। और ये श्लोक में भागवत में भी जो नाग पत्नियां है, वो भगवान की स्तुति में इस बात को बताते हैं कि कश्यानुभावस्य न देव विद्महे। कश्यानुभावस्य, किस, कौन सा सौभाग्य, कौन सी कृपा इस कालिए को प्राप्त हुई? कश्यानुभावस्य न देव विद्महे, हमें हमें उसका बोध नहीं, हम नहीं जानते कौन सी सौभाग्य को ये कालिया प्राप्त किया है, कौन सी कृपा। तस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, तुम्हारे चरणार विंद की रज को उसने प्राप्त किया। जो रज भगवान कृष्ण की ब्रज में चरण रज की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी दूर रहे उससे, है ना। यद वांछया, जिसे प्राप्त करनी, यद वांछया श्री मतलब लक्ष्मी जी, ललना अति सुंदरी होते हुए भी, यद वांछया श्री ललना आचरित तपो,
इतनी योग्य होते भी, लक्ष्मी होते भी, अब लक्ष्मी से अधिक योग्य कौन होगा, जो परम सुंदरी रूप में विख्यात है। यद वांछया श्री ललना आचरित तपु, आचरण किया, तपस्या की किसी चीज को, अनुपलब्ध वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होती है ना। ये तपस्या करते हुए भी यद वांछया श्री ललना आचरित तपो, विहाय कामन, सभी कामनाओं को, संकल्प को छोड़कर एकमात्र गोप रूप कृष्ण का संग प्राप्त करने के उद्देश्य से जो तपस्या की, लेकिन वो तपस्या भी पर्याप्त नहीं। जो तपस्या जिस चीज को सिद्ध करे उसी तपस्या को करनी चाहिए। जो जिस साधना से जो उपलब्ध हो उसकी साधना तो अपना ही नहीं। लक्ष्मी जी ने बड़ी बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या करते हुए भी उसको प्राप्त नहीं, क्योंकि उसकी प्राप्ति की जो साधना है वो गोपियों के अनुगत्य से है। यद वांछया श्री ललना आचरित वो विहाय कामान, सुचिर दृढ़, बहुत ही दृढ़ होकर व्रत धारण करके बैठी, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकी, है ना। अर्थात इसलिए श्रीपाद ने कहा कि यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्य, अर्थात जो केवल वृंदावन नागरी ब्रज गोपियों के भाव द्वारा ही लभ्य होता है। गोपी भाव अंगीकार किए बिना, तो हमारे लिए गोपी भाव कौन सा है, आनुगत्य धर्म से किंकरी भाव, इसी भाव को, अथवा जिन गोपियों को, जिन सखियों को अ, राधा रानी की किंकरी होकर जो सौभाग्य प्राप्त है, राधा कृष्ण की निकुंज मंदिर की सेवा, उनसे ही हमें ये प्राप्त करना है, और किसी को लभ्य नहीं है। इसीलिए इस गोपी भाव या किंकरी भाव, मंजरी भाव को अंगीकार किए बिना ब्रज में मधुर रस से, है ना, कृष्ण सेवा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विशेष रूप से लक्ष्मी जी ने तो नायिका बनकर, मधुर से नायिका या सखी भाव के से भी कृष्ण सेवा की प्राप्ति कभी संभव नहीं होती। यदि लक्ष्मी देवी गोप रूप में भगवान की नायिका बनकर या गोपी बनकर भी यदि रासलीला में प्रवेश करना चाहती है, तो ये सौभाग्य जिन गोपियों को प्राप्त है, परमा गोपी तो राधा रानी है, तो अल्टीमेटली राधा रानी के अनुगत्य को अंगीकार किए बिना लक्ष्मी जी जो भगवान की नायिका है, क्योंकि राधा रानी का ही विस्तार है, राधा रानी ही मूल महालक्ष्मी है, उनका ही विस्तार रूप बाकी सब लक्ष्मी है। सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा, सर्व लक्ष्मी मई, सभी लक्ष्मियों के मूल राधा रानी रूप है। इसलिए राधा रानी की आनुगत्य को प्राय बिना भगवान कृष्ण की सेवा उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। तो फिर दूसरों की तो बात क्या, उस गोपी भाव को पाए बिना जब लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर सकी, तो बाकी जो भगवान के दूसरे जो श्री राम आदि सखाओं को तो वो प्राप्त नहीं, तो कहने का ही क्या बात। जो वस्तु है ना, उनको भी प्राप्त नहीं, है ना, उस साधन को अपनाए बिना, किंकरी भाव को अपनाए बिना और किसी को भी प्राप्त नहीं, लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं, ब्रह्मा आदियों को भी प्राप्त नहीं, भगवान के सखाओं को भी प्राप्त नहीं। इसलिए एकमात्र साधन जो बताया है, जो चैतन्य चेता में वर्णन है कि अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, तो जिस गोपी भाव को यहाँ पे प्रकाशित महाप्रभु ने किया, हम हम जैसे पतित जीवों के लिए वो किंकरी भाव है। सभी गोपियां ही हैं, लेकिन गोपियों की भी अलग अलग कैटेगरीज है, कोई सखी भाव में है, कोई नायिका भाव में है, और कोई किंकरी भाव में है राधा रानी की। तो हमारे लिए जब गोपी भाव करी अंगीकार था, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार, रात्र दिन रात राधा कृष्ण के विहार, उनके विलास
काही चिंतन करते हुए सिद्ध देह चिंते करे ताहाई सेवन। अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, अर्थात मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, एक राधा रानी की एक परम प्रिय किंकरी हूँ, उसी का चिंतन इस साधन अवस्था में, इस साधन काल में हम राधा रानी के किंकरित्व को प्राप्त नहीं है, लेकिन इस चिंतन को, इस अभिमान को पुष्ट करने के लिए ही ये हमारी साधना है। अब जो चीज हमें, जो सौभाग्य साक्षात प्राप्त नहीं हुआ, उस सौभाग्य की चिंता करना या उस अभिमान को प्रकट करना, ये तो एक दृष्टि से मिथ्या अभिमान हुआ ना। जो सौभाग्य साक्षात प्राप्त नहीं, उसका अभिमान करना कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, तो ये मिथ्या अभिमान ही कारगर होगा, क्योंकि ये मिथ्या अभिमान भी हमारे स्वरूप के अंतरंग है, स्वरूप के अनुरूप है। हम राधा रानी की ही किंकरी हैं, ये हमारा स्वरूप है। ये उस स्वरूप के अनुरूप हमने हमारे जीवन को क्रियान्वित नहीं किया कर्मणा मनसा वाचा। लेकिन साधन काल में हम क्रमशः अपने उस परम परम दिव्य परिचय कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, इस परिचय में अपने आप को अधिक से अधिक प्रतिष्ठित करते चले जाएंगे, तो हम अपने सिद्ध देह की चिंता कर पाएंगे वर्तमान समय में भी, स्फूर्ति में, स्वप्न में, अपने अपने उस दिव्य रूप, उस दिव्य रूप से जो प्राप्त, जो अति दुर्लभ सेवा सौभाग्य है, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत होगा। उसी की धारणा जागृत अवस्था में सतत रहेगी, तो स्वप्न अवस्था में भी उसी का चिंतन हमारे स्वप्न में जागृत होगा। हम स्वयं का राधा रानी की किंकरी रूप में दर्शन स्वप्न में कर सकते हैं, वैसा एहसास हमें प्राप्त होता है। तो सिद्ध देह चिंती करे ताहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण, उस किंकरी भाव से ही हम राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, गोपियों के अनुगत्य को प्राप्त किए बिना, सखियों के अनुगत्य को प्राप्त किए बिना, है ना, ऐश्वर्य भाव से यदि हम भगवान कृष्ण का भजन भी करें, तो भी गोप रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते, अथवा तो गोप रूप में फिर निकुंज मंदिर की राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति तो परम दुर्लभ। एकमात्र साधन है गोपी अनुगत्य। उसका साक्षात जो उदाहरण है, दृष्टांत लक्ष्मी जी का दिया हुआ है। लक्ष्मी जी ने अनेक साधनाएं अपना कर, कठोर तपस्या में अपने आप को प्रतिष्ठित करके भी गोपियों का अनुगत्य अंगीकार नहीं किया, राधा रानी का अनुगत्य को स्वीकार नहीं किया। तो ये प्रमाण है, इसीलिए इतनी तपस्या करते करके भी वो भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं कर सकी। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उनके चरणाश्रित जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम जो साधक हैं, तो जब हम अ, अपने आप को जब न्यौछावर करते हैं इस अनुगत्य धर्म में, सदगुरु के चरणाश्रित होकर हमारी जो साधना है, तो सदगुरु चरणाश्रय लेने के साथ में जब हमें हमारे शाश्वत रूप, शाश्वत स्वरूप, मंजरी स्वरूप का जो परिचय हमें प्रदान किया जाता है, राधा रानी की किंकरी के रूप में अपना जो सिद्ध स्वरूप का परिचय प्रदान किया जाता है, तो उसी उसी भाव को, उसे अपने सिद्ध स्वरूप के भाव को, मंजरी भाव को ही अंगीकार करते हुए, उसे पुष्ट करते हुए हमारी जो साधना, बहिरंग जो साधना, हम साधन जो भी जप इत्यादि या सेवा इत्यादि जो हम करते हैं, उसमें इसी भाव को पुष्ट करते हुए, उसी भाव की रक्षा करते हुए अपने आप को, स्वयं को राधा रानी की किंकरी मानते हुए ही हम साधना करते हैं।
तो बाह्य बाह्य देश से श्रवण कीर्तन आदि साधना करते हैं, और साथ ही उस अंतस चिंतित सिद्ध देवता में राधा रानी की किंकरी है। वर्तमान शरीर को हम किंकरी नहीं मान सकते। वर्तमान शरीर तो कैसा है, विकारग्रस्त है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य रूप में जो साधक देह मिला, उस साधक देह में हम जो अभिष्ट है, जो परम गंतव्य है, उसकी चिंता में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं ना। जिस प्रकार जो चीज अप्राप्त है उसकी चिंता यदि हम वर्तमान में नहीं करेंगे तो उसको प्राप्त करने की स्पृहा ही जागृत नहीं होगी ना। वर्तमान में हम जो साधना करते हैं या जो भी प्रयास करते हैं, जो अनुपलब्ध, जो अभी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की हम साधना करते हैं ना, तो उसी प्रकार इस वर्तमान साधक देह में भी हम उस सिद्ध देह की प्राप्ति को लक्ष्य करते हुए, उस सिद्ध देह का अभिमान पुष्ट करते हुए ही हम साधना को आगे बढ़ाएंगे। हम्म। तो साथ ही साथ उस अंतस चिंतित सिद्ध देह से श्री रूप मंजरी आदि मंजरियों के भाव अनुगत्य में मानस सेवा की चिंतन धारा चलती रहती है। और वे साधना की सिद्धि दशा में साक्षात लीला राज्य में उस सेवा अधिकार उत्सव को प्राप्त कर धन्य होते हैं। यही हमारी प्रणाली है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर होकर भी साधक दशा में दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। क्या दीनता प्रकाशित कर रहे हैं कि मुझे उन श्री राधा कृष्ण का, राधा माधव का वह गुप्त दास्याधिकार उत्सव कैसे प्राप्त हो सकता है। इतना उनके उस सौभाग्य को पाने का लोभ उनके हृदय में जागृत हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि महाप्रभु ने इस राधा दास्यम रूपी जो परम सौभाग्य है, उसे उपलब्ध कराने की जो साधना है, राधा दास्यम या किंकरी भाव की उपासना, उसको प्रकाशित किया। वो सौभाग्य हमको इन महत् पुरुषों की कृपा से, जब हम अनुगत्य धर्म को अंगीकार करते हैं, तो जिनके अनुगत्य को प्राप्त है उनके प्रति हमारी मानसिकता, अ, उनका जो सौभाग्य है, उसका आकलन हमारे हृदय में कितने प्रमाण में है ना। हम उन्हीं के अनुगत्य में अपने अनुगत्य धर्म की रक्षा कर पाएंगे, जिनके प्रति हमारा जो आकलन है श्रद्धा का, वो उच्चतम उच्चतम सोपान, आसक्ति के सोपान पर हो। और आसक्ति तो रूप के प्रति ही होती है ना। तो किस रूप में, किस भाव में हम उनका चिंतन करते हैं जिनके अनुगत्य को हम प्राप्त हैं। अल्टीमेटली हम सभी को रूप मंजरी के चरणाश्रित होकर उस सौभाग्य को प्राप्त करना है। ले वर्तमान में वो तो निकुंज मंदिर में की जो सिद्ध देह की प्राप्ति होने के उपरांत है। वर्तमान में हम जिनके अनुगत्य को प्राप्त है, उनके प्रति हमारा आकलन किस प्रकार का है। उनके प्रति भी यदि हमारी दृष्टि मंजरी भाव की हो, जिनके अनुगत्य को हम प्राप्त हैं वो उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, वो राधा रानी की एक परम प्रिय किंकरी, इस प्रकार का अप्रेजल, इस प्रकार का आकलन यदि हमारा उनके प्रति हो, तो हम भी उस कृपा के लोलुप हो जाएंगे। कृपा को प्राप्त करने के पहले उस कृपा के प्रति लोभ उत्पन्न होना अति आवश्यक है ना। कृपा जो अनक्वालिफाइड वस्तु है ना, कोई वस्तु योग्यता से यदि हम अर्जित करते हैं तो वो फिर कृपा, वो उसमें कृपा का एहसास नहीं होगा। लेकिन जो अति दुर्लभ वस्तु है, अति दुर्लभ वस्तु राधा दास्यम, उस कृपा को उपलब्ध करने के लिए जो एकमात्र साधन है अनुगत्य धर्म। अनुगत्य किसके प्रति, उसके प्रति जिससे हम वो सौभाग्य को उपलब्ध कर सकते हैं, अथवा तो जो उस सौभाग्य को प्राप्त है, जो सौभाग्य हम
प्राप्त करना चाहते, उस सौभाग्य को जो प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार की दृष्टि यदि हमारी, इस प्रकार की बुद्धि हमारी उन महत् पुरुष सदगुरु के प्रति हो, तो हम अवश्य ही उस सौभाग्य को प्राप्त करने में जो कोई भी किसी भी संशय की जो संभावना है वो निर्मूल हो जाएगी। हम्म, संशय ही हमें वंचित करेगा, है ना। तो संशय जड़ मूल से तभी समाप्त होगा जब हमारी जो श्रद्धा उन महत् पुरुष के प्रति आसक्ति के सोपान पर उत्पन्न होती है। फिर हम उनके प्रति अन्यथा भाव, उनमें किसी प्रकार की भी गौण बुद्धि या किसी प्रकार का संशय उनकी दिव्यता के एहसास में नहीं आ पाएगा। और वही हमारी भी सिद्धि का आधार बन जाएगा। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। समय तो हो गया है। एनीवे, यहीं पे अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। इसी प्रकार का एक श्लोक लास्ट ईयर 73 नंबर संख्या है ना, उसमें यही बताया। उसमें यहाँ बताया कि जो ब्रह्मा शिव आदि भी, जिनके श्री चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य नहीं पाते, है ना। किंतु कैसा आश्चर्य बता रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती की, बलवान काल गति क्रम से अनायास वही परम दुर्लभ, है ना। काल गति क्रम से मतलब कहने का तात्पर्य है ये महत कृपा को ही यहाँ पे लक्ष्य कर रहे हैं, महत कृपा को ही बता रहे हैं। और जिस महत कृपा या राधा दास्यम रूपी महत कृपा को प्रकाशित करने महाप्रभु आए ना, तो जो इतना दुर्लभ सौभाग्य है, राधा रानी के चरण कमलों की रेणु का कण मात्र भी मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य नहीं पाते। किंतु कैसा आश्चर्य कि बलवान काल गति से वही परम दुर्लभ प्रेमामृत रसाम्बुधि श्रीमती राधा रानी भी, जो अति दुर्लभ है, गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को सहज ही लभ्य है। इसका और कोई साधन नहीं। लक्ष्मी जी भी, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि भी अनेक साधना करके भी जब तक इस साधन को नहीं अपनाते, क्योंकि नहीं अपनाया अभी तक, उस दुर्लभ प्रेमामृत रसाम्बुधि निधि श्री राधा भी गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को सहज ही लभ्य है। अतएव हे देव, हे विधाता, तुम्हें नमस्कार है, तो हम भी अपने विधाता को प्रणाम करें। हम्म, हम जो मंजरी भाव के साधक हैं, विधाता को विधाता को मतलब नमस्कार करें, ग्रेटिट्यूड प्रकट करें कि हम उस काल में हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हम संलग्न हुए हैं, वही उसी का वर्णन कर रहे हैं। अन्यत्र तो इस किंकरी भाव की का जो अनुगत्य धर्म है, इसका कोई प्रकाश ही नहीं, वंचित ही है। अति दुर्लभ जो बाकी सबके लिए होते हुए भी इस गोपी भाव का आश्रय लेने वाले साधकों को या मंजरी भाव के साधकों के लिए सहज ही लभ्य है। तो उस भाव को उपलब्ध महत् पुरुष के अनुगत्य को हमें खोजना है। तब फिर जो अति दुर्लभ है बाकी सबके लिए भी, हम जैसे पतित जीवों के लिए भी वो पूर्ण संभव हो सकेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हमें तो अधिक ही हरे मिला। कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्णा गुरुदेव। तो हरे कृष्णा। कहो। मैं मैं बोलूं। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत, चमत्कृत कर देने वाला सत्संग। सच में श्री गुरु, कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि अरे बात तो खाली वही है ना, कि श्री गुरु हमें बता रहे कि हमें राधा रानी की मंजरी बनना है। लेकिन जैसे जैसे एक एक शब्द और आपके श्रीमुख से श्रवण करते हैं, ये एहसास होता है कि नहीं नहीं, बात सिर्फ ये नहीं, बात बहुत कुछ है। हर वक्त ये लगता है कि इतने गहरे समुंदर में का बस अभी एक बूंद ही प्राप्त किया है। क्या ये भी पूरी तरह से पर्याप्त हुआ है क्या, बूंद प्राप्त करना? सच में श्री गुरु, लोक और वेद में जैसे आप बता रहे हो कि लक्ष्मी जी का ही इतना मतलब गाजा बाजा है, या हर कोई लक्ष्मी की तरह दिखना, या लक्ष्मी की तरह ऐश्वर्यमय, या उनके अनुगत्य में रहना। और संसार में तो परिभाषा भी वही है कि जिसके पास लक्ष्मी अधिक है, जो संपत्ति है, तो वही मतलब आकलन है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। सच में श्री गुरु, इसके लिए एहसास होता है कि बात बहुत बड़ी है। और हाँ, हमारी बुद्धि में तो उसका कलमात्र भी ग्रहण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब जब आपको देखते हैं, जब जब आपको सुनते हैं, बहुत बहुत दिव्य एहसास से आप भर देते हैं। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं श्री गुरु। और सच में जब रोज हमारी सुंदरी अनुपमा मंजरी बोलती है ना, एक एक लाइन, तो ऐसा लगता है हाँ हाँ मुझे भी यही कहना, हाँ मुझे भी यही कहना। लेकिन न शब्द है न भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, आप कोटि कोटि कहना। हम सबको गारंटी चाहिए ना, गारंटी के बिना हमारा काम नहीं होगा। न तो हमारे पास कोई योग्यता है, न साधना है इत्यादि, सब अपूर्ण लगते हैं ना। जो जो अति दुर्लभ वस्तु हो, इसीलिए कहा जाता है ना किसी चीज को अति दुर्लभ, क्योंकि और किसी साधन से उसे उपलब्ध नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी साधना करके लक्ष्मी जी उपलब्ध नहीं कर पाए, ब्रह्मा शिव नारद आदि, उद्धव जी भी जिसे उपलब्ध नहीं कर पाए, भगवान के सखा और ब्रजवासी भी जिसे उपलब्ध नहीं कर पाए, उस सेवा सौभाग्य को उपलब्ध हम जैसे पतित जीवों के लिए कराने के लिए यह अनुगत्य धर्म दिया है। तो वास्तव में जिसके हृदय में उस सौभाग्य को पाने का जो लोभ जागृत हो गया, वैसे महत् पुरुष है ना, को हमें ढूंढना, स्पॉट करना है। एकांतिक आकांक्षा जिसके हृदय में राधा राश्यम को प्राप्त करने की हो गई है, इस परमार्थ के मार्ग में जो जिस चीज को पाने की जो व्यग्रता है ना, एकांतिक आकांक्षा वो बाकी सभी आकांक्षाओं से भी मुक्त कर देगी। एकमात्र आकांक्षा राधा दास्यम की हो जाएगी। तो जिसके हृदय में इस प्रकार की एकांतिक आकांक्षा जागृत है, वैसे वैसे महत्पुरुष का अनुगत्य ही उस अति दुर्लभ वस्तु को, अदरवाइज अति दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध कराएगा, और कोई साधन नहीं है ना। गोपी भाव का आश्रय करने के लिए किसका आश्रय करेंगे हम? गोपियों को ढूंढेंगे, रूप गोस्वामी को ढूंढने जाएंगे, रूप मंजरी को, वो कहाँ उपलब्ध है? इसलिए उस गोपी भाव से जिनका हृदय संक्रमित है, उस गोपी भाव से, मंजरी भाव से जो संपन्न है जिनका हृदय, वैसे महत् पुरुष को जो स्पोर्ट कर पाता है, स्पोर्ट करके उसका एहसास यदि हृदय में होगा, तो वो लोभ जागृत होगा ही। तो वो आकर्षण जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, भले वो कितनी ही दुर्लभ वस्तु है। तो महाप्रभु ने तो उस परम दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध करने का सहज साधन प्रकाशित किया है। हम सभी उसी साधन में, उसी साधन को हम अंगीकार करें
और ये गारंटी रूप अनुभव करे कि हमें भी राधा दास्यम, राधा रानी के कंकत्व की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसा कौन कह सकता है जिसे गारंटी मिलती है? यदि हमें किसी चीज की गारंटी किसी ने दी है तो फिर हम निश्चिंत होते हैं कि नहीं? हम राधा दास्यम, राधा रानी के कंकत्व को अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम उनके अनुगत है, जो उस भाव को, उस भाव की प्राप्ति ही प्राप्ति है, उसकी एकांतिक आकांक्षा में ही प्राप्ति है। संसार में हम किसी चीज के लिए आकांक्षित हो, है ना, तो वही हमारी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन परमार्थ के मार्ग में तो जो तीव्र उत्कंठा है किसी चीज को पाने के लिए, उस उत्कंठा, उस लोभ, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। परमार्थ की वस्तु राधा दास्यम के प्रति लोभ जागृत होने में ही उसकी प्राप्ति निहित है ना, क्योंकि इस लोभ को ही बरकरार रखना है जीवन पर्यंत। जब और किसी वस्तु का लोभ, और किसी वस्तु की आकांक्षा रहेगी ही नहीं, तो फिर भगवान की जो व्यवस्था है हमें वो संसार में क्यों ढकेलेगी वापस? श्रेष्ठ वस्तु को पाने का लोभ जब जागृत हो जाता है, तब वो लोभ ही हमें उसका अधिकारी बना देते हैं। तो लोभ तो संक्रमित होता है ना, तो बार बार इसी धर्म को समझना है कि उस लोभ का संक्रमण किसके किसके हृदय में जागृत है, इस चीज को पहचानना है। इस चीज को हृदय से जब एहसास होगा तो फिर हम उनके आनुगत्य से अपने आप को दूर कर ही नहीं पाएंगे, संशय मुक्त हो जाएंगे। अनंत काल से किसी न किसी संशय के कारण ही हम इस भागवत धर्म को सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए जिन महत् पुरुष के आनुगत्य को हम अंगीकार करते हैं, उनके प्रति हमारा आकलन कैसा है कि केवल एक फॉर्मालिटी जैसा है? उनको, उस दिव्य स्वरूप के अनुरूप उनको जब हम हृदय के एहसास के साथ पहचाने लगेंगे, तब उनसे फिर हम दूर नहीं हो पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, है ना? तो उस स्तर तक हमारी इस आनुगत्य धर्म में हमारी जो श्रद्धा है, उस आसक्ति के सोपान तक पहुंचे, तभी हम सेफ हैं। उसके पहले तक हम फिर कहीं ना कहीं भटकाव संभव हो सकता है ना, क्योंकि श्रद्धा भी अनेकों में होती है, निष्ठा भी अनेकों में हो सकती है, रुचि भी अनेकों में हो सकती है, लेकिन आसक्ति सदैव एकांतिक होती है। आसक्त कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक में नहीं हो सकता। तो उस आसक्ति के सोपान तक जब हमारी श्रद्धा पनपती है, तब हम सुरक्षित हो जाते हैं। राइट? जी श्री गुरु, प्रति प्रति धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुदेव। कहिए। हरे कृष्णा। न तो मुझे कुछ भक्ति है, न मेरे में कोई विद्वता है, न मेरे में कोई योग्यता है। मैं तो एक भिखारी हूँ और आपसे याचना करता हूँ कि हे गुरु मंजरी देवी, ब्रज योवित मौली मलिका करुणा पात्र मीमम जन्म करूँ, तथा एकांतिक आपके पवित्र चरणों में मेरी रति बनी रहे, इसकी रक्षा करते रहें आप। गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु, आपने बहुत मतलब हर बार ही अद्भुत होता है। अद्भुत शब्द तो सच में कम ही पड़ता है, लेकिन कुछ शब्दों के पास इतनी इससे ज्यादा सामर्थ्य है नहीं। तो श्री गुरु, आज आपने कहा कि लोभ जागृति का एक लक्षण है क्रंदन।
क्रंदनम यदि जानासि किम दूरै करुणार्णवम। और अगर एकमात्र इच्छा है, इच्छा अगर एकमात्र ही है तो श्री गुरु क्रंदन तो कभी आता ही नहीं। क्रंदन क्रंदन कैसे आ जाए? बुद्धि में ये बात फिट हो गई है जो किंकरी स्वरूप आप कहते हैं, और बाकी सब बुद्धि में समझ में आता है श्री गुरु, लेकिन शरीर में, आंखों में, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कृपा कीजिए श्री गुरु। इसके के लिए तो क्रंदन कहने कि मुझे क्रंदन नहीं आता। क्रंदन का कोई कारण तो ढूंढना चाहिए ना, जब क्रंदन ही एकमात्र साधन है, क्रंदन ही एकमात्र उस अल्टीमेट कृपा को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, तो क्रंदन का भी एक सुख है ना, जो परमतम सौभाग्य को उपलब्ध कराने का साधन है। वो आनंद, क्या वो आनंद का आस्वादन नहीं कराएगा? हमारे परमतम सौभाग्य को उपलब्ध कराने का जो एकमात्र साधन है, उसकी साधना अपने आप में क्या आनंद नहीं होगी? इसलिए कहते हैं कि जिसने राधा रानी के लिए, राधा श्याम के लिए जिसने क्रंदन नहीं किया, उन्हें क्रंदन करने का जो आनंद है उसका कहाँ पता। तो उस आनंद को का अनुभव करने के लिए हम ये प्रार्थना करें कि हम क्यों नहीं क्रंदन कर पा रहे हैं। क्रंदन में यही तो है, क्रंदन में क्या होता है बताओ? एक एक प्रकार का एक प्रकार की क्या कहते हैं, एक प्रकार की अक्षमता को हम प्रकट करते हैं। क्रंदन व्यक्ति तभी करता है ना कि अपने आप को अक्षम तो करता है। तो हमें क्रंदन नहीं होता, जो अति आवश्यक है, अपरिहार्य है, तो अपनी अक्षमता का बोध होता है ना, ये भी तक बहुत अक्षम ज्यादा श्री गुरु। नहीं होता। तो उस अक्षमता से हम मुक्त हो और वो क्रंदन रूपी सौभाग्य हमें प्राप्त हो, इसके लिए क्रंदन करना चाहिए, है ना? We should cry that we don't cry for Krishna. श्रील गौर गोविंद महाराज जी कहते थे कि हमें इसके लिए क्रंदन करना चाहिए कि हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करते, संसार के लिए अ, धनम देही जन्म देही, है ना? इसके लिए तो क्रंदन करते हैं। अनेक प्रकार के अभावों को हम अनुभव करते हैं। अभावग्रस्त, अभाव से मुक्त होने के लिए जो प्रार्थना है वही तो क्रंदन है ना। तो हमारे हमारे हृदय में राधा दास्यम का अभाव उत्पन्न हो। मैं राधा रानी की दासी हूं, कौन हमें वंचित करेगा, कर सकता है? हम स्वरूपतः है शक्ति तत्व होने से, जो पराशक्ति रूप जो राधा रानी है, उनकी हम दासी ही हैं, स्वरूपतः हम दासी हैं। लेकिन दासी होते हुए भी स्वरूपतः है इन डिस्पोजिशन, अपने हाव भाव से, अपनी वाणी से, अपने चिंतन से अपने आप को राधा रानी की दासी होने के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सके। यही कमी रह गई ना। तो हमें कौन रोक रहा है? मैं राधा रानी की दासी हूँ, ये परिचय ही बड़ा रोमांचकारी है। फिर रोमांचकारी जो वस्तु है उसका रोमांच सतत बरकरार रखना है ना। तो उसके लिए साधना यही है कि हम कर्म मन वचन से, है ना, उस किंकरी भाव को पुष्ट करते हुए, किंकरी अभिमान को पुष्ट करते हुए जिए। और ये अभिमान हमें किन से प्राप्त हुआ है ना? श्री गुरु से।
जिनसे जिनसे प्राप्त होने वाला है, उनको हम क्या मानते हैं? उनकी दिव्यता का कितना एहसास हमारे हृदय में होता है? उसके अनुरूप ही हमारी सिद्धि है। जिनके आनुगत्य को हम प्राप्त हैं, उनकी दिव्यता का एहसास जितने प्रमाण में होगा, उतने प्रमाण में ही हमारी सिद्धि होगी। क्योंकि महत्पुरुष जिनके हम आनुगत्य में आते हैं, वो भगवान, हमारे जीवन में भगवान का ही एक कस्टमाइज्ड रूप है। वो दृष्टि, वो बुद्धि हमारी जब पनप जाएगी, तब फिर हम उस कृपा को उस कृपा को प्राप्त करने के कृपा अधिकारी है ना। कृपा को प्राप्त करने के लिए भी कृपा चाहिए ना, उस कृपा अधिकार को हम पा जाएंगे उस आनुगत्य धर्म से। वही हमें बांध के रखेगा। आसक्ति के सोपान पर ही हम किसी से इस तरह बंध जाते हैं कि कोई कोई किसी भी तरह से हमें उनसे दूर नहीं कर सकता। संसार में रूप संसार का जो रूप है, संसार में जो विद्वता है, जन्म, उच्च जन्म का जन्म, ऐश्वर्य को लेकर, ज्ञान को लेकर, रूप को लेकर अनेक आकर्षण, ये ऊपरी है ना। तो हमारा भी व्यवहार, हमारा भी अभ्यास ऊपरी रूप रंग को देख के तो हम आकृष्ट होते हैं ना किसी में, किसी के उच्च जन्म को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, ज्ञान को देखकर, रूप को देखकर। लेकिन इन सभी इन सभी से बंध कर भी, इन सभी को पाकर भी हम उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो महाप्रभु देने आए हैं। महाप्रभु जिस राधा दास्यम सौभाग्य को उजागर करने आए हैं, उसका एकमात्र साधन अनुगत्य धर्म से है। उनके अनुगत्य में जो उस सौभाग्य को प्राप्त है। जब तक हमारा आकलन महत् पुरुष के प्रति उस प्रकार का ना होगा, तब तक हम उस अनुगत्य धर्म में हमें सिद्धि, पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अनुगत्य धर्म को भले स्वीकार बहुत से करते हैं, जब भी दीक्षा के समय पे सब अनुगत्य धर्म में आते हैं ना, लेकिन फिर हमारी जो श्रद्धा है वो किस स्तर पर बढ़ती है, किस स्तर तक हमारी श्रद्धा पहुंचती है। अनुगत्य धर्म में जिनके प्रति हम अनुगत्य को अंगीकार करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा जिस स्तर पर पहुंचती है, उतनी ही उस स्तर की ही सिद्धि हमें प्राप्त होती है। हम वास्तव में आसक्ति के सोपान पर ही हम किसी के हो पाते हैं। अनुगत्य धर्म अर्थात जिनके अनुगत होते हैं, उसी का हो जाना होता है ना। तो हम आसक्ति के सोपान पर ही हम उसके हो जाते हैं, पूरे के पूरे। क्योंकि फिर उनका विस्मरण असंभव हो जाता है। हमें हमारा जो परिचय है उनके संबंध से ही अनुभूत होता है, फिर स्वतंत्र नहीं। जो राधा रानी की किंकरी है, उनकी किंकरी, उनके कैंकर्यत्व को या उनके अनुगत्य को हमें उपलब्ध ही नहीं बल्कि अनुभव भी करना है। यही एकमात्र साधन है। करेक्ट। बाकी उसमें यदि हम अधिक अपनी स्वतंत्र बुद्धि से उस वस्तु को लक्ष्य करना चाहेंगे, तो वंचित ही रहेंगे। जब लक्ष्मी जी जैसे वंचित है और बाकी सबको तो उसमें प्रवेश ही नहीं, तो हमें तो महाप्रभु ने इस साधना को प्रकाशित करके हमें उससे संलग्न किया है। अब अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से हम पर है कि हम उस चीज की दुर्लभता, उसकी अमूल्यता को कितना अनुभव करें।
क्योंकि जब तक उसकी अमूल्यता, उसकी दुर्लभता को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उसको जानकर भी उससे दूर ही रहेंगे ना। तो ये लोभ हमारे हृदय में जागृत हो, इसके उद्देश्य से ही ये साधना है कि महाप्रभु वास्तव में हमें जो देने आए वो इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, उस अति दुर्लभ वस्तु को भी सुलभ करने का जो साधन है उसे प्रकाशित किया है। जिसे सौभाग्य, जो सौभाग्य अनंत काल से हमारे लिए रहस्य बना रहा और रहस्य ही बना रहता, वो रहस्य हमारे जीवन में, उसका उद्घाटन, रहस्योद्घाटन कब होगा? तभी होगा कि जिनके माध्यम से ये रहस्य उद्घाटित हुआ है, उनके प्रति हमारा जो आकलन है, हाउ मच वी वैल्यू द पर्सन, वही निश्चित करेगा हाउ फार वी गो। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, आपने बिल्कुल सही कहा। श्री गुरु, मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपने जो प्रदान किया है वो अतिशय दुर्लभ लगे, उसके प्रति लोभ जागृत हो। आप ही कृपा करके प्रदान कीजिए श्री गुरु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। अतिशय दुर्लभ जब लगने लगेगा तब हम क्रंदन शुरू कर पाएंगे, है ना। एक तो किसी चीज को दुर्लभ मानना, लेकिन उसकी दुर्लभता की अनुभूति होना, अर्थात उसके प्रति लोभ जागृत हुआ। लोभ के बिना वो अनुभूत नहीं होगी। इसलिए क्या, तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम, उस चीज को अनुभव करने का एकमात्र साधन लोभ ही है। तो वो लोभ हमारे हृदय में जागृत हो, देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वो लोभ ही टेक ऑफ है। अभी हमारी अवस्था साधन काल में, जो एरोप्लेन होते हैं रनवे पे चल रहा है, कोई स्लो गति से, कोई तेज गति से, फिर गति पकड़ते 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 जब तक टेक ऑफ नहीं होगा, तब तक हम तब तक तो काम नहीं चलेगा ना। तो रनवे रूपी हमारी जो अवधि है, ये वर्तमान जीवन हमारा है, उसकी अवधि या उसकी लंबाई उतनी है जितनी रनवे है। तो जीवन, इसी जीवन में हमें उस रनवे में चलते चलते, साधन को अपनाते अपनाते उतनी गति को उपलब्ध कर लेना है जिससे हम टेक ऑफ कर सके। मोमेंटम के लिए गति तो चाहिए ना, उतनी गति। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष है परम। हमारे हृदय, हमारे जीवन में, हमारे प्रयास में उतनी तीव्रता आवे कि हम टेक ऑफ कर सके। तो टेक ऑफ वही आसक्ति का सोपान है, श्रद्धा का। उस आसक्ति के सोपान पर ही हम उस भाव राज्य के लिए टेक ऑफ कर जाएंगे। ठीक है। श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम, हरे बारंबार कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। ऑलराइट। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आनंद विग्रह। या, हरे कृष्ण श्री गुरु। शायद अनुपमा सखी कुछ कह रहे हैं श्री गुरु। आवाज तो नहीं आ रही है। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आ,
बहुत 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 ही अद्भुत। हर एक बात, हर एक शब्द। हाँ, कितना कह पाऊंगी नहीं पता मुझे, पर बस 2 लाइन कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहे बिना एज ऑलवेज रह नहीं सकती। তুমি ছাড়া কোথা যাব, তুমি ছাড়া কোথা যাব, আর তো নাহি দেখিতে পাই কোনো পথ। তুমি তো, তুমি তো সে, তুমি তো সে খুঁজিতেছিলাম, যাকে এত যুগ ধরে। তুমি তো সে, জানি না কবে, জানি না কবে ঘুচবে এ অপরাধ, জানি না কবে ঘুচবে এ অপরাধ, জানি না কবে আসবে সেদিন, পাবো তোমার চরণের সেবা নিষদিন, পাবো তোমার চরণের সেবা নিষদিন, জানি না কবে বুঝবে হৃদয়ের তপ্ত জ্বালা, জানি না কবে আসিবে সেদিন। जो सौभाग्य, जो सौभाग्य आप दे रहे हो श्री गुरु, जो बचरी हो उसके सिवा, तो मानो यूं लगता है जैसे बबुल के कांटे भरा ये संसार, उसमें है फूलों भरा, फूलों भरा आपका हाथ, बस उसी को पकड़कर चलते जाना है। never shut this never ever sufficient, but फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गुरु दंडवत प्रणाम। जैसा कनक मंजरी ने कहा, श्री गुरु, सामर्थ्य नहीं है
शब्दों के माध्यम से क्या कहें, कुछ भी कहें, ऐसा ये इनवैल्यूएबल teachings, learnings and life and what not, श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। सभी गण कृपा करके अनम्यूट करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय हो, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जय। वेद निताई गौर भक्त की जय, निताई गौर दे हरि हरि। हरी हरी हरे बोल। कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरि प्रणाम श्री गुरु। हरे जय कृष्णा, जय। प्रणाम श्री गुरु। You are very nice. हरे You are कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गौरांगी सोना। हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी। हरे हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, वेलकम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।